हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज डे 5 की जो है। तो दोस्तों, इसमें सभी विषयों से संबंधित प्रश्न उत्तर पर बात की गई है और सभी एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। चलिए जानते हैं हिस्ट्री से संबंधित। पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। डॉकयार्ड बोलते हैं जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते हैं। सर्वप्रथम जनगणना भारत में कब कराई गई थी? तो ये 1872 में कराई गई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र का गांधी कहा जाता है? तंगुटरी पृथ्वीराम को। फिल्टर कॉफी आंदोलन किससे जुड़ा है? दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन से। नायर सेवा समाज किसने स्थापित किया? श्री नारायण गुरु ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। किस सुल्तान को कच्चे सिक्कों का प्रयोग के कारण जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। शिवाजी ने रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक कब करवाया? 1674 ईस्वी में। पॉलिटी से संबंधित प्रश्न उत्तर। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। धन विधेयक के अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा का। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पंचायत राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40। भारत में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? ज्वालामुखीय पठार। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में। हिमालय पर्वत किस प्रक्रिया से बना है? प्लेट टकराव या ओरोजनी के कारण। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। केरल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ज्वालामुखी और भूकंप से। इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न उत्तर। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी हुआ? 1950-51 में। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुविकल्पीय मूल्य सूचकांक किसका मापक है? महंगाई का। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। एफडीआई का फुल अर्थ क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में सबसे बड़ा टैक्स कौन सा है? जीएसटी। भारतीय मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। साइंस से संबंधित प्रश्न। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मनुष्य के शरीर में कौन सी बड़ी ग्रंथि होती है? यकृत। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। मनुष्य में रक्त का रंग किस कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ध्वनि की चाल कहाँ सबसे अधिक होती है? ठोस में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1। अब यूपी से संबंधित प्रश्न उत्तर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? प्रयागराज कुंभ मेला। यूपी का पहला IIM किस जिले में स्थापित हुआ? रायबरेली। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? हॉकी। यूपी का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। यूपी का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? सोनभद्र। और देखिए, भारत में सोनभद्र ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। यह कभी कभी प्रश्न उत्तर में पूछ लिया जाता है। यह 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ जिला एकमात्र है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? लखनऊ में। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। यूपी का कौन सा शहर कारपोरेट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें देने रखा है वैसे भदोही है। अब करंट जीके से संबंधित प्रश्न उत्तर जो कि कल के न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं। तो ये कल के न्यूज़पेपर से संबंधित प्रश्न है। भारत का नया मारक ड्रोन। तो प्रश्न 1,
भारतीय सेना के लिए नया घातक ड्रोन कहाँ बनाया जाएगा? कानपुर। इस ड्रोन में कौन सी मशीन गन लगाई जाएगी? तो MMG मीडियम मशीन गन इसमें सेट की जाएगी। नए भारतीय ड्रोन की फायरिंग रेंज कितनी है? 1800 मीटर तक। वर्तमान में तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के ड्रोन की रेंज कितनी है? लगभग 400 मीटर। भारतीय घातक ड्रोन कितनी ऊंचाई तक उड़कर फायर कर सकेगा? 40 मिनट की उड़ान 10 किलोमीटर के दायरे तक। अब है INS अरिमर्दन से संबंधित प्रश्न उत्तर। भारत की जो कि तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना को मिलने वाली तीसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी का क्या नाम है? INS अरिमर्दन। INS अरिमर्दन किस प्रकार की पनडुब्बी है? परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। बैलिस्टिक मिसाइल उनको बोलते हैं जो ऊपर को जाके और फिर नीचे गिरती हैं। INS अरिमर्दन किस परियोजना के तहत विकसित की जा रही है? अरिहंत क्लास प्रोजेक्ट के तहत। INS अरिमर्दन को समुद्री परीक्षण और स्टेटस कब मिलेगा? 2025-26 में। INS अरिमर्दन किस प्रकार की मिसाइल ले जाने में सक्षम होगी? K सीरीज की SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और यह है अगला टॉपिक है रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकतम रेंज कितनी है? 500 से 600 किलोमीटर। S-500 की कौन सी क्षमता S-400 से श्रेष्ठ है? हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता। S-400 की रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। S-500 किस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है? हाइपरसोनिक युद्ध, बैलिस्टिक मिसाइल, स्पेस टारगेट इंटरसेप्ट करने के लिए। इस सिस्टम को खरीदने पर भारत और रूस के बीच किस विषय पर चर्चा चल रही है? S-400 के अतिरिक्त S-500 यूनिट खरीदने की संभावना है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है संचार साथी ऐप से। संचार साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोबाइल नंबर व डिवाइस की साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकना। संचार साथी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? दूरसंचार मंत्रालय। यह ऐप किस चीज की अनुमति देता है? यूजर के नाम पर चल रहे मोबाइल नंबर की जानकारी और EMI की पहचान के लिए। भारत में इस ऐप को कुल डाउनलोड संख्या कितनी पार कर चुकी है? 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इसको अब तक डाउनलोड कर लिया है। संचार साथी ऐप ने अब तक कितने मोबाइल कनेक्शन बंद कराने में मदद की है? 3 करोड़ से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद कराने में मदद की है। तो दोस्तों ये थे डे 5 के क्वेश्चन आंसर सीरीज, और इससे संबंधित जो MCQ है वो हम शाम को वीडियो बना करके डाउनलोड कर देंगे, और इनसे संबंधित जो भी PDF हैं हम वो अपने टेलीग्राम के PDF चैनल पर अपलोड कर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ओपन करना होगा, और वहां से आप जा करके सर्च करेंगे। ये सर्च में ऊपर 1 डे एग्जाम क्वेश्चन आंसर सेट, और यहाँ पर हम डे के हिसाब से क्वेश्चन आंसर और उनके MCQ भी अपलोड कर देते हैं। और हमारा यहाँ पर दूसरा चैनल है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो किसी भी टॉपिक से संबंधित है। आप जाएंगे यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर पर, वहां पर आप मैं टॉपिक के हिसाब से भी एक टॉपिक की फुल जानकारी, जो भी टॉपिक होगा उसकी जानकारी एक ही टॉपिक में खत्म हो जाती है, वो भी डाउनलोड कर देता हूँ। वहां पर आपको सर्च करना होगा या ऐसे ही देख लेना, सर्च में जाओगे टॉपिक की जानकारी करोगे, जो भी टॉपिक होगा वो अगर मैंने डाउनलोड कर रखा है तो आप वो भी वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो भी नोट्स आप बनाएंगे उनको बनाने के लिए आपको कोई भी टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जाकर के डाउनलोड करें और पढ़ें। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। हमारा YouTube चैनल है यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर। धन्यवाद दोस्तों।